नमस्कार साथियों, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन हब में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप राष्ट्रीय एजुकेशन के प्रति प्रेम और स्नेह सदा ऐसे ही बनाए रखना। साथियों, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथियों, अपन मेवाड़ के इतिहास को पढ़ चुके हैं। अब नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं चौहान राजवंश की। तो आज अपन जो देखेंगे वो चौहान राजवंश की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या मत थे, किन किन के चंद्रवंशी किसने कहा, सूर्यवंशी किसने कहा, अग्निवंशी किसने कहा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो चौहान राजवंश है, चौहान राजवंश के बारे में की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। तो इनमें क्या है कि किस ग्रंथ में किस से उत्पत्ति मानी, उसके बारे में अपन देखते हैं। चौहान राजवंश की उत्पत्ति के बारे में चंद्रवंशी, चौहानों को चंद्रवंशी भी कहते हैं। तो चंद्रवंशी की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हांसी शिलालेख से, असलेश्वर मंदिर का शिलालेख। मतलब ये दो चीज है ना, एक तो हांसी का शिलालेख जो मिला है उसमें चौहानों को क्या माना, चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है? चंद्रवंशी से। और एक असलेश्वर मंदिर का जो शिलालेख मिला है, उस असलेश्वर मंदिर के शिलालेख से इनको चौहानों को क्या माना है? चंद्रवंशी। साथियों, जो चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से जो मानते हैं, तो उसमें एक तो पृथ्वीराज रासो में, किसमें? पृथ्वीराज रासो में भी चौहानों को क्या माना है? अग्निकुंडीय। और अग्निकुंड से उत्पत्ति नैनसी ने भी अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई है, और ये सूर्यमल मिश्र ने भी अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई है। किसकी? चौहानों की। सूर्यवंशी की अगर अपन बात करें कि इनको जो सूर्यवंशी माना है वो किसने माना है? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में इनको सूर्यवंशी माना गया है। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है उसमें चौहानों को क्या माना है? सूर्यवंशी। इसके अलावा हमीर महाकाव्य ग्रंथ और हमीर रासों में, हमीर महाकाव्य और हमीर रासों में भी चौहानों को क्या माना है? सूर्यवंशी माना है। इसके अलावा चौहान प्रस्ति, चौहानों की जो प्रस्थिति थी, यानी जो प्रस्थिति उसे कहते, पत्थर पे जो खुदाई जाती थी, लिखाई होती थी, उसे कहते थे प्रस्ति। यानी कि चौहान जो प्रस्ति है उसमें भी चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मैंने शॉर्ट नाम लिखा है यहाँ पे, पूरा नाम है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ने भी चौहानों को क्या माना है? सूर्यवंशी माना है। साथियों, इसके अलावा इंद्र के वंशज, चौहानों को इंद्र के वंशज भी माना जाता है। तो रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, जो रायपाल थे उनका जो सेवाड़ी जो अभिलेख है, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख में चौहानों को क्या माना गया है? इंद्र के वंशज माना गया है। ध्यान देना कि इंद्र के वंशज चौहानों को किसके आधार पर माना गया है? तो रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख के आधार पर। अब बात करते हैं अपन कि चौहानों को ब्राह्मण वंशीय, चौहानों को ब्राह्मणीय वंशीय किसने माना? भाई चौहान ब्राह्मण वंशीय थे, ये मत किनका था? डॉक्टर दशरथ शर्मा का। किसका? डॉक्टर दशरथ शर्मा का, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। और एक ग्रंथ है उसका नाम है कायम खान, मतलब कायम रासो खान। और एक बिजोलिया शिलालेख में, किसमें? बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना गया। ध्यान देना कि ब्राह्मण वंशीय किसके आधार पर माना है चौहानों को? चौहानों को एक तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ब्राह्मण माना, एक गोपीनाथ शर्मा ने भी इनको ब्राह्मण माना। इसके अलावा कायम रासो खां नामक एक ग्रंथ है उसमें, और एक बिजोलिया शिलालेख में इनको क्या माना? ब्राह्मण माना। इसके अलावा विदेशी मत, कौन सा मत? विदेशी मत भाई इनको विदेशी थे, ये मत किनका था? और किस वो विदेशी कौन सी जातियां थी? एक तो शक और सीतियन, मतलब जो विदेशी जाति थी ना भाई, शक और सीतियन से इनकी उत्पत्ति है। तो ये किसने माना था? कर्नल जेम्स टोड ने, वी.एस. स्मिथ ने, इसका पूरा नाम है वी.एस. स्मिथ, और विलियम क्रुक। साथियों, मैं दोबारा फिर इसका रिवाइज करवा देता हूं। चौहान राजवंश को
चौहान जो राजवंश है आज उसकी अपन शुरुआत कर रहे हैं। तो चौहान सबसे पहले अपन देखेंगे कि इनकी उत्पत्ति, क्या देखेंगे, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में इनको चंद्रवंशी किस आधार पे माना गया? चौहान राजवंश की उत्पत्ति चंद्रवंशी किस आधार पे माना? हांसी शिलालेख के आधार पर। किसके आधार पर? हांसी शिलालेख के आधार पर, अचलेश्वर मंदिर शिलालेख के आधार पर। तो चंद्रवंशी क्यों माना? हांसी शिलालेख में इनको चंद्रवंशी माना, इसके अलावा अचलेश्वर मंदिर का शिलालेख में इनको क्या माना? चंद्रवंशी। अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति, एक तो पृथ्वीराज रासो, नैणसी और सूर्यमल मिश्रण ने इनको क्या माना? अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी। सूर्यवंशी की अगर अपन बात करें तो पृथ्वीराज में विजय में इनको सूर्यवंशी माना। हमीर महाकाव्य, हमीर रासों में भी इनको सूर्यवंशी माना। चौहान प्रस्ती और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी इनको क्या माना था? सूर्यवंशी माना। इंद्र के वंशज, इनको इंद्र के वंशज भी माना गया है। तो इंद्र के वंशज किसने माना? तो ये रायपाल, एक रायपाल थे, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, रायपाल का एक अभिलेख है सेवाड़ी अभिलेख। तो उस सेवाड़ी अभिलेख में इन चौहानों को क्या माना था? इंद्र के वंशज। ब्राह्मण वंशीय, क्या? ब्राह्मण वंशीय इनको किसने माना? एक तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इनको ब्राह्मण बताया, गोपीनाथ शर्मा ने भी इनको ब्राह्मण बताया। इसके अलावा कायम रासो खान और बिजोलिया शिलालेख में इनको क्या माना था? ब्राह्मण वंशीय। विदेशी मत, मतलब विदेशी जो मत है, तो उस विदेशी मत के आधार पर इनको शक और सीतियन जातियों का किसने माना? कर्नल जेम्स डॉड ने, वीएस स्मिथ ने और विलियम क्रूक ने इनको माना। तो ये उत्पत्ति से संबंधित जानकारी थी। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। तो साथियों अपन ने देख लिया था चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके मूल निवास स्थान से संबंधित मतलब क्या क्या संभावनाएं थी, क्या थे। तो साथियों चौहान राजवंश में जो शाकंभरी, सांबर, सपाद लक्स एवं अजमेर के चौहान, मतलब शाकंभरी के चौहान, सांबर के चौहान और सपाद लक्स, सांबर को ही सपाद लक्स कहते हैं, या अजमेर के चौहान। साथियों पृथ्वीराज जो विजय है, पृथ्वीराज विजय सपद शब्द कल्प द्रुम, पृथ्वीराज विजय शब्द कल्प द्रुम कोश लाडनू लेख में, किसमें? लाडनू लेख में चाह मानो, मतलब चौहानों को चाह मानो भी कहते हैं, ध्यान रखना, चौहान ही चाह मान है। तो लाडनू लेख में चाह मानो के मूल निवास स्थान के संबंध में, किसमें? मूल निवास स्थान के संबंध में जांगल देश मतलब जो उत्तरी बीकानेर वगैरह, वो तो मूल, या अपने हनुमानगढ़ी पहले जांगल में आता था। तो लाडनू लेख में चाहमानों के मूल निवास स्थान के संबंध में जांगल देश, सपाद लक्स या अक्षैत्रपुर आदि का वर्णन मिलता है। अगर मूल निवास स्थान के बाद में की बात करें तो कौन से ग्रंथों में? एक तो पृथ्वीराज विजय में शब्द कल्पद्रुम कोश में, व लाडनू लेख में चाहमानों का मूल निवास स्थान के अगर बात करें के संबंध में जानकारी जो मिलती है, वो एक तो इनकी मिलती है भाई ये जांगल प्रदेश के हैं, सपाद लक्स के हैं, अक्षैत्रपुर आदि के बारे में इनका वर्णन मिलता है। इसी आधार पर राज्य का जो प्रमुख है, यानी राज्य जो था या प्रमुख, राज्य का प्रमुख सपाद लक्स या सांबर, राज्य का जो प्रमुख था भाई, राज्य के प्रमुख था सपाद लक्स या सांबर तथा इसकी राजधानी अक्षैत्रपुर नागौर थी। मतलब अगर अपन बात करें भाई चौहानों का जो मूल निवास से संबंधित, तो जो प्रमुख था, मेन प्रमुख जिसको माना गया है, वो है सपाद लक्स या सांबर को, तथा इसकी राजधानी क्या थी? अक्षैत्रपुर। साथियों ध्यान देना कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, कौन? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है अर्ली चौहान डायनेस्टी। क्या है? अर्ली
चौहान डायनेस्टी, क्या है, अर्ली चौहान डायनेस्टी में इसी मत को प्रतिपादित करते हैं। ये जो मत है ना कि पृथ्वीराज विजय में शब्द कल्पद्रुम कोस और लाडनू लेख में चौहानों का स्थान क्या मानते हैं, जांगल देश या सपादलक्ष या अक्षयत्रिपुर। तो अपन ने माना है कि जो प्रमुख राज्य है या जो राज्य का जो प्रमुख स्थान है वो था सपादलक्ष, और सपादलक्ष की राजधानी क्या थी, अक्षयत्रिपुर, नागौर थी। इसी को ही डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपने ग्रंथ अर्ली चौहान डायनेस्टी में इसी मत का प्रतिपादित करते हैं कि ये बिल्कुल सही है, इसका ये समर्थन करते हैं। साथियों, शाकंभरी, सांबर, सपादलक्ष एवं अजमेर के जो चौहान है वो उनके मूल निवास स्थान से संबंधित पृथ्वीराज विजय शब्द कल्पद्रुम कोश लाडनू लेख में चौहानों को मूल निवास स्थान के संबंध में कहते हैं कि ये जांगल प्रदेश के होंगे, सपादलक्ष के होंगे, अक्षयत्रिपुर आदि के बारे में इनकी जानकारी मिलती है। इसी आधार पर राज्य का जो प्रमुख स्थल है वो सपादलक्ष सांबर है और उसकी राजधानी क्या थी, अक्षयत्रिपुर। नागौर, मतलब नागौर को अक्षयत्रिपुर कहते हैं, ध्यान देना, और सपादलक्ष सांबर को कहते हैं। और इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था अर्ली चौहान डायनेस्टी। क्या नाम है, अर्ली चौहान डायनेस्टी में इसी मत को क्या करते हैं, प्रतिपादित करते हैं। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। साथियों, मैं अब अगली इसी क्लास का यही समापन करता हूँ और चौहानों के बारे में, इसके आदि पुरुष के बारे में कर्म द कर्म अगली क्लास में मैं लेके आऊँगा। जय हिंद।